आप सभी को जय मसीह की स्ट्रॉन्ग टावर चैनल में आप सबों का स्वागत है। प्रियों, वचन में जाने से पहले हम अपने आप को परखें कि आज हम झूठ या सच्चाई किसके साथ आगे बढ़ रहे हैं। अगर हम सच्चाई के साथ आगे बढ़ रहे हैं तो हम परमेश्वर की संतान हैं, और अगर हम झूठ के साथ आगे बढ़ रहे हैं या बढ़ा रहे हैं तो ये सोच के चलिए कि हम शैतान के संतान हैं। क्योंकि अगर हम नीति वचन उसका 12-22 पढ़ेंगे तो वचन क्या कह रहा है? झूठों से यहोवा को घृणा आती है, परंतु जो विश्वास से काम करते हैं उनसे वो प्रसन्न होता है। मतलब झूठ बोलने वालों से परमेश्वर घृणा करते हैं। उसी का 19 पद कहता है, सच्चाई सदा बनी रहेगी परंतु झूठ पल ही भर का होता है। बुरी युक्ति करने वाले के मन में छल रहता है परंतु मेल की युक्ति करने वाले को आनंद होता है। धर्मी को हानि नहीं होती है परंतु दुष्ट लोग सारी विपत्ति में डूब जाते हैं। दूसरी बात, हमें झट क्रोध नहीं करना है, क्योंकि क्रोध जो है वो मनुष्य को अंदर से जला देती है। क्योंकि नीति वचन 14-17 बोलता है, जो झट क्रोध करे वो मूर्खता का काम भी करेगा, और जो बुरी युक्तियां निकालता है उससे लोग बैर रखते हैं। आज मनुष्य के मन की बात नहीं समझ सकता है कि इसके मन में क्या भरा है, पर याद रखिए परमेश्वर सब कुछ जानता है। और वचन क्या कहता है? नीति वचन 15 उसका 11 पद कहता है कि जबकि अधोलोक और विनाश लोग यहोवा के सामने खुले हैं तो निश्चय मनुष्य के मन भी। प्रियों, यहाँ पे हमको ये समझना है कि हमें झूठ नहीं बोलना है, क्योंकि झूठ बोलने वाला मनुष्य उसके बारे में क्या कहता है वचन। आइए हम वचन में से देखें। यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय उसका 31 पद में क्या लिखा? तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। उनका दिमाग देखो, वो बोला हम तो कभी दासी नहीं हुए हैं, हम तो अब्राहम के वंश के हैं, तो कैसे कहता है कि हम स्वतंत्र हो जाएंगे? प्रभु क्या बोल रहे हैं कि जो पाप करता है वो पाप का दास है। यहाँ पे हमको ये समझना है, यीशु मसीह बोल रहे हैं अगर तुम सत्य पे भरोसा करते, अगर तुम आजाद होते, मेरी बातों पर विश्वास करते। मैं वही कहता हूँ जो पिता मुझ में रह के बोलता है, लेकिन तुम विश्वास ही नहीं करते। तुम इसलिए विश्वास नहीं करते कि यदि तुम अब्राहम की संतान होते, अब्राहम के समान काम करते, क्योंकि वो तो विश्वास में डूबा हुआ था प्रभु के। परंतु अब तुम मुझे ही मारना चाह रहे हो। इसीलिए यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं कि तुम्हारा पिता परमेश्वर नहीं है, क्योंकि तुम व्यभिचार से जन्मे हो। अगर तुम्हारा पिता परमेश्वर होता तो तुम मेरी बातों पे विश्वास करते, मुझसे प्रेम रखते और ये विश्वास करते कि मैं पिता की ओर से आया हूँ, क्योंकि उसने मुझे भेजा है। तुम इसीलिए नहीं समझ रहे हो क्योंकि तुम ये वचन को सहन नहीं कर सकते, नहीं सुन सकते। क्योंकि 44 पद कहता है, तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ से हत्यारा है, सत्य पे स्थिर नहीं रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वो झूठ बोलता है तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वह झूठा है वरन झूठ का पिता है। यहाँ पे ये बात क्लियर हो गया कि जो झूठ बोलते हैं, झूठ का सहारा लेते हैं, झूठ बात फैलाते हैं, झूठ बोल बोल कर अपने आप को सच साबित करना चाहते हैं, कई बातों को दबाना चाहते हैं, झूठ को ही सबसे ऊपर लेकर जाना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों का पिता शैतान है। और यहाँ वचन क्या कह रहा है? नीति वचन 12-19 में, सच्चाई सदा बनी रहेगी परंतु झूठ पल ही भर का होता है। प्रियों, यहाँ पे हमको ये समझना है कि झूठ, क्रोध, ये सारी बातें हमारे जीवन को नष्ट कर देती है। क्योंकि उसी नीति वचन 14:30 कहता है, शांत मन तन का जीवन है परंतु मन के जलने से हड्डियां भी जल जाती है। जो इंसान दुष्टता के काम करता है, दुष्ट बाइबल में शैतान को बोला गया है, और उसके जो फॉलोवर्स हैं, उसको जो फॉलो करते हैं, सारी आत्मा के जो अगेंस्ट के फल भरे हुए हैं, लोगों के अंदर झूठ, विरोध, डाहा, मतवालापन, लीला, क्रीड़ा, व्यभिचार, पाप, जिनके अंदर ये सारी बातें भरी हुई हैं,
झूठ, क्रोध भरा हुआ है। उनका पिता दुष्ट है, यानी कि शैतान है। जो शैतान के रास्ते पे चलते हैं उनको भी बाइबल दुष्टता की श्रेणी में लाके खड़ा कर दिया है। और वचन क्या कहता है कि यहोवा दुष्टों से दूर रहता है परंतु धर्मियों की प्रार्थना को सुनता है। प्रियो, एक वचन में जाने से पहले हम ये चीज को समझें कि अगर कोई इंसान बुराई कर रहा है या गलत रास्ते पे चल रहा है, झूठ को अपना सहारा बना के चल रहा है, लोगों को दबाने की कोशिश करता है या डरा कर रखता है, तो ऐसे मनुष्य को अगर समझाइश दिया जाए और वो नहीं समझ रहा है, अपने ही मन का कर रहा है, तो ऐसे मनुष्य परमेश्वर की दृष्टि में दुष्ट की श्रेणी में आ जाते हैं। और वचन यहाँ क्या कहता है? नीति वचन 16 उसका 4 पद, यहोवा ने सब वस्तुएं विशेष उद्देश्य के लिए बनाई हैं। जो कुछ भी बनाया है प्रभु ने, सबका एक उद्देश्य है। वैसे ही आगे लिखा है, वरन दुष्ट को भी विपत्ति भोगने के लिए बनाया है। वचन क्या कहता है? जो मन का टेढ़ा है उसका कल्याण नहीं होता और उलट फेर की बात करने वाला विपत्ति में पड़ता है। जो कोई भलाई के बदले बुराई करे उसके घर से बुराई दूर नहीं होगी। और झगड़े का आरंभ बांध के छेद के समान है। झगड़ा बढ़ने से पहले उसको छोड़ देना ही सही है। इसीलिए एक दूसरे के हित की चिंता करें। नीति वचन 17:22 कहता है, मन का आनंद अच्छी औषधि है परंतु मन के टूटने से हड्डियां भी सूख जाती। ये वचन पढ़ने वाला, सुनने वाला, बोलने वाला सबके लिए है, क्योंकि ये वचन जो है वो दोधारी तलवार कहा गया है। दोधारी तलवार मतलब दोनों ओर से नोक है, दोनों ओर से पैना है, दोनों ओर को बोलने वाले, सुनने वाले को काटता है, छांटता है, ताकि हम अपने जीवन से उन त्रुटियों को अलग करें। जिन जिन बातों से वचन काट रहा है वो हमारे लिए उस चीजों को अपने जीवन से अलग करना है, इसीलिए वचन हमें काट रहा है। और ये वचन के अनुसार अपने जीवन को धोइए, साफ करिए और परमेश्वर के साथ आगे बढ़िए। सच्चाई को अपने जीवन से अलग ना करें, क्योंकि सच्चाई जो है वो हमारा प्रभु है, वो यीशु मसीह है। उसको अपने जीवन में जगह दें, उसको अपने जीवन में, आत्मा में, देह में, हृदय में आने दें, काम करने दें, ताकि हमारा जीवन नित आगे बढ़ता जाए। जो लोग प्रभु को नहीं जानते उन लोगों के पास हमारे द्वारा ये वचन पहुंचे। वचन से खुद को धोए, शुद्ध करें, पवित्र करें ये जीवन को, क्योंकि हमारा प्रभु पवित्र है और वो चाहता है कि उसके भजन करने वाले आत्मा से, सच्चाई से उसका भजन करें, उसके साथ आगे बढ़े, ताकि उसका जो जीवन है वो जिस उद्देश्य से परमेश्वर ने उसे इस दुनिया में रखा है वो उद्देश्य पूरा हो सके। प्रियो, ये वचन के हिसाब से आगे बढ़िए और प्रभु की महिमा के योग्य फल लाइए। प्रभु यीशु मसीह इस वचन के द्वारा हम सबों को आशीष दे। आमीन।